गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का तीसरा अंश का 11वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक 11वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ सदाचारों को सुनना चाहता हूँ जिनका आचरण करने से वह ही अलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वो बोले, हे आप पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष यही अलोक यानी कि इसी लोक में, भूलोक में, यही अलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत्य शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के अवक्ता और कर्ता सप्त ऋषि गण मनु एवं प्रजापति हैं। हे अनुप्र बुद्धिमान पुरुष, स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की अनिर्वृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे अनुप्र, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करे जो उत्तर काल में दुखमयी अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नेतृत्व कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र का त्याग करें। पैर धोया हुआ और झूठा जल अपने घर के आंगन में ना डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी अमल मूत्र त्याग नहीं करे। इसी प्रकार हे अपरुषस्व, जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे
और ना ही बोले ही हे राजन, बाम्बी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई घर के लीपन की चीटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। हे अनुरूप, लिंग में एक बार गुद्दा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी का लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका ले उससे, यानी कि मिट्टी लेके उससे अपना, जैसे पहले के लोग मित्रों शौच के बाद या मल त्याग के बाद जो हाथ धोते थे, लोटा मांजते थे और उसको मिट्टी से, तो मिट्टी का ले उससे चरण शुद्ध करके अंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरो देश में स्थित इंद्र, यंद्र, मुर्दा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करके अनंतर केश संवारे और दर्पण, अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करे। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम असंस्था, हवि संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ांग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें, और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पिता महाओं की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार अपर पिता महाओं को भी संतुष्ट करें। एवं माता महा, नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृ तीर्थ से जल दान करें। अब काम्या तर्पण का वर्णन करता है। स्मरण करो, यह जल माता के लिए हो या यह परमाता के लिए हो या वृद्धा परमाता के लिए हो, यानी कि दादी परदादी के लिए हो, तो यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवा आदि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जल दान करें। देव आदि तर्पण के समय इस प्रकार कहे, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहाक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से अतृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी अतृप्ति के लिए मैं यह जल दान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले
हैं वे सब मेरे दिए हुए जल से अपरितृप्त हों। क्षुधा और अतृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह अतिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है और यह अनग इससे उसे जगत की अतृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को अश्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहें, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद अवेद भेद और विष्णु के अतेज सन स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी है। तदंतर जल अभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ गुरुदेव और इष्ट देव का पूजन करें। हे अनृप, फिर अपूर्ण अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रम से प्रजापति, गुहा, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए अहुए को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में ढाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। हे अपुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पालगण की पूजा का वर्णन करता हूँ, स्मरण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रम से इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उत्शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धनवंतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलि वैश्व देव कर्म करें। और बलि वैश्व देव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों, अविश्व भूतों, विश्व पतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर अपवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंगे जो अपने क्रम बंधन से बंधे हुए अशुद्धातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, और थोड़ा सा इसका अर्थभाव में जो प्रसंग चला है यहाँ पे उसका अर्थभाव बताता हूँ। गौतम स्मृति के 8वें अध्याय में कहा है, उपाहसन नमस्त का पार्वण अश्राद्ध श्रवण याग्रायणी चैत्य सावा युजति सप्त पक्ययज्ञ संस्था अन्याय अगम्य है दे अग्निहोत्र द्रस पूर्वर अपूर्व अमासा वाग्रयण चातु अमाश्रयानी निरूढ़ पशु अबंध सत सोत्रा मणिति सप्त हवि यज्ञ असंस्था अग्निनष्टोमो त्याग्नि अष्टोमो उकथ श्रेष्ठ सी वाजपेयी सा अतिराणा अपत्रोयामः इति असमस्त सोम संध्य संस्था उपासन अष्ट का श्राद्ध पावरण श्राद्ध तथा स्वर्ण
अग्रहायण, चैत और अश्विनी अमास की पूर्णिमाएं, ये 7 अपाक यज्ञ संस्था है। अग्न्यादे, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, अग्रहायण, चातुर्मास्य, यज्ञ, शुभबंध और अक्षोत्रामणि, ये 7 हवीर यज्ञ संस्था है तथा अग्निष्टोम, अत्य निज्ञ अष्टोम, उखत, शोषणी, सोंडसिया, वाजपेयी, अतिरात्र और आतुर्याम, ये 7 सोम यज्ञ संस्था है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वह जल भरा पात्र जो अग्निहोत्र करते समय समीप में रख लिया जाता है और जिसमें ईंद नामम कहकर आहुति का शेष भाग छोड़ा जाता है। मित्रों, ये तो कुछ थोड़ी सी विधि थी जो प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। तो मित्रों, अन्न की इच्छा करते हैं उन सब के लिए मैं ये अन्न दान करता हूँ, वे इससे अपरितृप्त हो और अनादित हो, जिसके माता पिता अथवा और कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी अतृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे अतृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु है, क्योंकि उनसे अभिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय और है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित है, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके ग्रस्त पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि ग्रस्त के सब का आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चंडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई अपतीत अपुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और आचरण धोकर सत्कार करें और फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रशुनत्र करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। इसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुल शील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उससे अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हृदय गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पंचहज्जिग ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्य भयो हंत इत्यादि मंत्रों उच्चारण पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हिंतकार नामक अन्न से उस क्षेत्रीय ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मणों को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि समर्थ हो तो परिवारजन और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए
हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दें। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर ग्रस्त पुरुष पितृ ग्रह में रहने वाली विवाहता कन्या, दुखिया, गभरणी तथा वृद्ध और बालकों को असंस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सब को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में अश्लेषम भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पीऊ पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः हे राजेंद्र, ग्रस्त को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यही आलोक में अत्यंत आरोग्य, बल वृद्धि की अप्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है। और जो अस्त्रु पक्ष का हास करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। ग्रस्त को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए अपवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना ना होकर उत्तम और अपथ्य अन्न को पोषण के लिए रखे हुए मंत्र अपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणा जनक हो अथवा बलि, वैश्य देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे दिव्यज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में असमय, संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्र भाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करें। परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेहा, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। मित्रों, यहाँ पर एक विशेष
अब प्रसंग आया तो थोड़ा आनंदित होते हैं। देखो पूरे उसमें आप सुन रहे हैं कहाँ कहाँ पर इन्होंने एक नाम की व्याख्या किया है, क्योंकि मेरा भी नाम जो है आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी। तो अतः मैं अपने ऊपर नहीं ले, राजेंद्र तो एक राजा को भी कहते हैं मित्रों, मैं राजा तो हूँ नहीं। तो अतः हे राजेंद्र, यानी कि ये सब कहने के बाद हरि महाराज मुझसे क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, यानी कि गृहस्थ में रह के जो प्राणी होता है उसको किस प्रकार, मुझे बतला रहे हैं कि किस प्रकार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यही लोक में, मतलब इसी संसार में अत्यंत आरोग्य, मित्रों बिल्कुल सत्यवाणी मेरे लिए कही गई है यहाँ, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का हास करने वाली है वह भोजन विधि आज सुनो। यानी कि यहाँ तक जो उन्होंने इसमें वार्तालाप की है मित्रों, बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती है कि अतः हे राजेंद्र, मतलब मैं जो पाठ कर रहा हूँ मुझे बतला रहे हैं कि हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, यानी कि मैं गृहस्थ में हूँ तो सबसे सर्वप्रथम मुझे भोजन ला करके अपने माता पिताओं को, अपने बच्चों को, अपने जो भी मेरे घर में सदस्य उनको सबको कि आप सबने भोजन किया। तो गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, गृहस्थी को, तो जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता, यानी कि जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यही लोक में, मतलब इसी लोक में, यही लोक में अत्यंत आरोग्य, यानी कि ऐसा बंदा जो है आरोग्य होता है, बल बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों बहुत सुंदर उल्लेख यहाँ पे किया जाता है, मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपके अभिमत में ये सब कुछ आ जाए मित्रों। ऐसा नहीं है कि सत्य सत्य होता है कि गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। तो हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेक की पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। भोजन एकाग्र चित्त होकर करे तथा प्रथम मधु रस, फिर लवण और अमल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर अद्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिष्ट अन्न भोजन करें, अन्न की अनिंदा ना करें। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की अतृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों मैं इसका थोड़ा उच्चारण करके बताता हूँ, बहुत सुंदर यहाँ पर विवेक है। गुरु महाराज कहते हैं कि सारहीन पदार्थों का कभी ना खाएं। जो सारहीन होते हैं मतलब जो तामसी गुणों में आते हैं, सारहीन मतलब जो जिसमें रस नहीं होता, सूखा हुआ भोजन की बात हो रही है। सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं क्योंकि पचने में वो दिक्कत करता है। हे पृथ्वी पते, विवेकी पुरुष जो बहुत विवेक जिनका सुंदर होता है, बहुत भगवान को मानने वाले होते हैं, उनके लिए क्या बतलाया गया यहाँ पे कि मधु यानी कि मीठा, ठीक है, जल पानी, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। यानी कि ये आप मधु जैसे मीठा है, ठीक है, शरबत है मान लीजिए, कोई मीठा है वो संपूर्ण खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जल पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दही पूर्ण खा लीजिए, घी भी जितना है वो खा लीजिए, सत्तू आप पूरा खा लीजिए सिवा और इसके अलावा किसी पदार्थ को पूरा ना खाएं।
यानी कि और बाकी हम भोजन करते तो भोजन एकाग्र चित्त होकर करें, यानी कि मन बिल्कुल शांत होकर परमात्मा का नाम लेके प्रेम से आप भोजन कीजिए। मतलब जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, चबा के करना चाहिए। अब लोग मैं देखता हूँ कि 10 मिनट में 5 मिनट में भोजन करके खत्म कर देते हैं, बिल्कुल गलत है मित्रों। भोजन एकाग्र चित्त का मतलब होता है कि बिल्कुल चित्त को शांत करके बड़े प्रेम से प्रभु को याद करके और भोजन करना चाहिए। तो होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अमल, यानी कि आप सबसे पहले मधु यानी कि मीठा रस, अगर आप जैसे कि लस्सी है मीठी, उसका सेवन आप पहले कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मीठा जो है आपके पास दही है, दही में जो है वो क्या कहते हैं अपना मीठा डाला हुआ, चीनी मिलाई हुई है, और जो इसका सेवन नहीं करते हैं वो जल ले सकते हैं। तो मधुर रस का मतलब है कि मीठा आप शरबत लीजिए पहले सर्वप्रथम। आप खाना खाने बैठे हैं तो कई लोग लस्सी का गिलास रख देते हैं, उसके बाद फिर लवण यानी कि लेस मात्र, जैसे कि कोई अपना जो है रस्से वाली चीज है, और अमल यानी कि अमल खट्टा, यानी कि उसके बाद फिर लवण यानी कि रस्सेदार कोई चीज है, जैसे सब्जी है, तरीदार सब्जी है ऐसी उसका सेवन करें। फिर अमल यानी कि उसके बाद फिर आप थोड़ा सा अचार खा लें, ठीक है, खट्टा खा ले, अचार खा ले, और रस यानी कि उसका जो रस होता है, जो उसको ये कह सकते हैं हम कि सूप कह सकते हैं, उस रस को आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा अंत में जब आखिरी में आप रह जाए कि भाई ये सबका सेवन कर लिया, तो उसके बाद कटु और तीखे, जो मतलब मुंह से काटे जाते हैं, मूली होगी, सलाद होगी, गाजर होगी, कटु भोजन, उस तरीके से आप पदार्थों को खाएं। मतलब गाजर खा लिए, मतलब सब्जी जो भी है, सलाद का सेवन कर लिया, पदार्थों खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। मतलब उसको कई किस्म की पाचन क्रिया खराब हो जाती है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम मीठा खाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सलाद खा लीजिए पहले, ठीक है। कटुर भोजन हो गया, उसके बाद रस्सा आप रोटी खानी है, उसके बाद रस वाला पीछे पे चटनी खाइए, बीच में खट्टा जो होता है बीच बीच में खाइए। ये नहीं कि अंत में आप अचार खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो फिर नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार वाणी का संयम करके, यानी कि बोलना नहीं है, आपने खाते समय बोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिश्चित अन्न भोजन करें, यानी कि बिल्कुल शांत चित्त होकर भोजन कीजिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन जब हमारे उदर में जाता है, हमारे गले से नीचे उतरता है, तो मित्रों यहाँ पर दो नाड़ी होती है। एक हवा की नाड़ी होती है, इससे सांस द्वारा चला जाता है, लिया जाता है, और दूसरी होती है भोजन की नाड़ी। तो कई बार हम भोजन करते बोल पड़ते हैं, तो वो जो कोरा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, उसको फूड पॉइजन भी बोल देते हैं मित्रों। वो हमारा जो है, अगर हम खाते समय बातें कर रहे हैं खूब दबा के, तो वो हमारा फूड नाली के अंदर चला जाता है, यानी कि सांस की नाली में चला जाता है। फिर हमारी सुरसुरी चढ़ जाती है, और कई बारी क्या है कि वो पॉइजन बन जाता है और हमारे को नुकसान करता है। तो इसलिए बोलना नहीं चाहिए कि वाणी का असंयम करके अनिशिष्ट अन्न भोजन करें, और बिल्कुल शांत होकर भोजन कीजिए। अन्न की निंदा ना करें, अन्न को कभी नहीं ठुकराना चाहिए, चाहे वो अच्छा है बुरा है। ये नहीं बोले क्या खाना बनाया है, ऐसा होता है, नमक नहीं है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, नमक नहीं है, हल्का डाल लीजिए। तो अन्न की निंदा कभी ना करें, हाथ जोड़े प्रणाम करें कि हे अन्न देवता, हे प्रभु विष्णु नारायण, आपकी असीम कृपा है, सबको इसी प्रकार से अन्न प्रदान करें। तो अन्न की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, अन्न को ठुकराना चाहिए, अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना खाना है उतना लीजिए। कई लोगों को आदत होती है अन्न छोड़ने की, रोटी बचा देंगे, बाहर दरवाजे पर रख देंगे। कई लोग होते हैं कि उनको छोड़ने की आदत होती है, खाना खाते में बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ने के बजाय आप जब शुरुआत करते हैं तब एक
एक कौर शुरू का या 2 कौर शुरू का या 3 कौर शुरू का छोटा छोटा कौर रख के उसको आप अलग निकाल दीजिए, वो फिर चिड़िया उड़िया को डाल दी जाएगी, वो अति उत्तम होता है। लास्ट में खाना नहीं बचाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, यानी कि पहला कोरा बिल्कुल शांत होके, दूसरा कोरा भी शांत होके, तीसरा कोरा भी शांत होके, चौथा और 5वां कौर जब करते हैं बिल्कुल मौन धारण करके कर रहे हैं। छठे कौर में 7वें कौर में आवश्यकता पड़े तो आप बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में बोलना शुरू करें तो नुकसान है। तो अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। मतलब जो हमारे पंच जो प्राण है, यानी कि 5 तत्व से हमारे जो प्राण है, 5 तत्व ही प्राण है इंसान के, तो उनको बहुत तृप्ति होती है, वो शांत रहते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो तृप्ति होती है। तो भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन, यानी कि भोजन के अनंतर मतलब उसके बीच में या उसके बाद भली प्रकार आचमन करें, यानी कि दांत को अच्छी तरह कुल्ली वो करके उसका आचमन करें, उसको करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें, यानी कि सब विधि करके कुल्ला काली करके वो करके अब फिर जल से आचमन किया जाता है। मतलब कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, हाथ धो लेते हैं, लेकिन आचमन करना चाहिए करके और उसको हाथ से आचमन कर देना चाहिए कि विधि पूर्वक आचमन करें। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव का चिंतन करें और इस प्रकार कहें, अप्राण रूप पवन से अप्रज्वलित हुआ जठर अग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का अपरिपाक करके करें और फिर अनर रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को अपुष्ट करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी जल अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुए यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। अन्न, यह अन्न मेरे प्राण अपान समान, यानी कि अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और 2-3 प्रकार की, इसमें 4 प्रकार की देखो जी, प्राण वायु होगी, अपान वायु होगी, फिर समान वायु जो सदा चलती रहती है, उदान वायु जो पेट में होती है और व्यान की पुष्टि करें तथा मुझे भी, व्यान का मतलब होता है यानी कि ढकार आ जाए तो समझ लीजिए आपका खाना पच गया, तो पुष्टि करें और आपका पेट तृप्त हो गया है। तो व्यान की अपुष्टि करें तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्त नामक अग्नि और बड्डवालन वानल आप परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाले अमुक प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो दे और इंद्रिया आदि के अनिष्ठा एकमात्र भगवान विष्णु ही अप्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न ना करने वाले कार्यों में लग जाएं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम